साथियों, एक बार पुनः सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आ रखे हैं अभी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पुलिस विभाग में समूह गौ के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 65 रिक्त पदों पर, उप निरीक्षक अभिसूचना के 43 रिक्त पदों पर, गुल्म नायक पुरुष पीएससी आईआरबी के 89 रिक्त पदों पर तथा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 24 रिक्त पदों पर अर्थात कुल 221 रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। आप अपना आवेदन, ऑनलाइन आवेदन 8 जनवरी 2022 से शुरू कर सकते हैं और इसमें लिखित परीक्षा का आयोजन कब होगा ये भी दे रखा है। जुलाई 2022 के आसपास एक अनुमानित तिथि इसमें दे रखी है। तो आप अपना जो भी इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आप जुट जाइए अपनी तैयारी के लिए। आज से ही हम आगे बात करेंगे कि क्या योग्यताएं इसमें मांगी गई हैं, कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले ओटीआर आपको एक भरना है। ओटीआर यानी अनिवार्य यह करा गया है कि आयोग द्वारा ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन भरना आपके लिए ज़रूरी है। अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि जब भी वह ओटीआर भरे तो बड़े सावधानी पूर्वक अपनी एंट्री करें और फाइनल सबमिट तभी करें। एक बार आप चेक कर ले आपने क्या क्या उसमें भरा है, अपना मिलान कर लीजिए डॉक्यूमेंट के साथ। तो हम आगे बात करेंगे कि किस पद पर कितनी विज्ञप्तियाँ जारी हुई हैं। देखिए, यहाँ पर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना में कौन कौन से पद हैं। देखो, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के टोटल यहाँ पर को 65 पदों पर आवेदन मांगा गया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर को उप निरीक्षक अभिसूचना के टोटल 43 रिक्त पदों पर आपका विज्ञापन जारी हुआ है। वेतनमान की बात करें तो मूल वेतन 44,900 से शुरू होकर 1,42,400 तक है। लेवल 7 की पोस्ट है। इसमें आयु सीमा 21 वर्ष से 28 वर्ष तक करी गई है। इसमें 1 वर्ष की छूट दी जाएगी, वो हम अभी आगे बात करेंगे। 1 वर्ष की छूट का निर्धारण करा गया है। आगे देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आपको एक प्रश्न रहता है कि शैक्षिक योग्यता इसमें क्या मांगी गई है। तो शैक्षिक योग्यता देखिए, यहाँ पर किसी विश्वविद्यालय द्वारा आपको स्नातक उपाधि होनी चाहिए या एक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई शैक्षिक योग्यता धारक होना चाहिए। एक और बात यहाँ पर देखो मेंशन करी गई है, जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट के समकक्ष अर्हता होगी, तो उनको छूट दी गई है। हम आगे बात करेंगे तो इसमें सीधी भर्ती है तो जो शारीरिक मानक परीक्षा होगी उसके लिए क्या क्या है। देखो, ऊंचाई की बात करें तो सामान्य जाति, अनुसूचित जनजाति, पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग अलग यहाँ पर को ऊंचाई की बात करी गई है। तो आप इस चार्ट को अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम आगे बात करें तो सीने की माप भी इसमें दे रखी है, तो आप इसका अध्ययन करिएगा। देखो, एक यहाँ पर को जो न्यूनतम 45 किलोग्राम केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए वजन होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर मेंशन करी गई है, 45 किलोग्राम न्यूनतम महिलाओं का वजन होना चाहिए। देखो, पर्वतीय क्षेत्र के निर्धारण की भी बात कर रखी है, कौन कौन से क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं। तो आप निश्चित तौर पर एक काम करिएगा, अपना हिल सर्टिफिकेट जो है बना के रख लीजिएगा। आपका जब भी यह परीक्षा शारीरिक परीक्षा होगी तो उस समय आप अपना हिल सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। देखो, शारीरिक दक्षता परीक्षा में यहाँ पर को दे रखा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भी क्या क्या, क्रिकेट बॉल थ्रो आपको कितना फेंकना है, लंबी कूद कितनी है, तो आप इसको अध्ययन करेगा। हम आगे बात करेंगे, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी इसी में बात कर रखिए, क्रिकेट बॉल थ्रो कितना होगा, लंबी कूद कितनी होगी, दौड़ चाल कितना करना है, ये आप देखिएगा। फिर हम इसमें जो महत्वपूर्ण बात है लिखित परीक्षा के बारे में बात करेंगे। तो 100 अंकों की आपकी एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें 2 घंटे की यह लिखित परीक्षा होनी है, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन। ठीक है, सामान्य अध्ययन में आपका उत्तराखंड भी सम्मिलित है। तो ये आपकी 100 अंकों की परीक्षा होगी, आप अच्छे से इसकी तैयारी करेगा। हमने लगभग सामान्य हिंदी की अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करी हुई है और पिछले साल तक जितने भी आपने देखे होंगे एसआई के पेपर, जो भी पुलिस विभाग में भर्ती आ रखी है, तो उसमें निश्चित तौर पर हमारी जो वीडियो है उससे आपको लाभ मिलेगा, जरूर से चेकआउट करेगा। देखो, अगला अगर हम बात करें तो इसमें जो अगला पद नाम है वह गुल्म नायक पुरुष पीएससी एवं आईआरबी के पदों का है। यानी टोटल 89 यानी 89 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है और लगभग जो आपकी शैक्षिक योग्यताएं हैं वो सेम है। वेतनमान भी लगभग सेम है, 44,900 से 1,42,400। लेवल 7 की ही पोस्ट है। आयु सीमा 21 वर्ष से 28 वर्ष तक इसमें है। बाद में ये जो आपकी आयु सीमा है इसमें 1 वर्ष की छूट दी जाएगी, अभी हम बात करेंगे। इसमें शैक्षिक योग्यता भी लगभग सेम ही है, जिससे पहले हमने बात करी थी कि न्यूनतम स्नातक उपाधि, और जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए इसमें इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष अर्हता रखी गई है। आपकी जो शारीरिक मानक परीक्षा है वो लगभग सेम है जो अभी हमने बात करी थी, आप इसका अध्ययन करिएगा। पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण भी इसमें करा गया है कि कौन कौन से क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, तो आप इसको देखिएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात करें तो लगभग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो अभी हमने बात करी थी लगभग वही शारीरिक यहाँ पर को जो मानक हैं वही दिए गए हैं।
देखिए अगला हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर शारीरिक स्वस्थता की भी बात कर रखी है। इससे पहले भी शारीरिक स्वस्थता की बात कर रखी है। तो अभ्यर्थी मेडिकल रूप से फिट होना चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थी मेडिकल रूप से फिट होना चाहिए। जो जो बातें यहाँ पर कह रखी है आप इसका अध्ययन करिएगा जी। लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो लगभग 100 अंकों की यहाँ पर जो है वो अभी इससे पहले जो हमने बात करी थी तो वही है। इसमें 100 अंकों की ही वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, जिसमें उत्तराखंड भी सम्मिलित है, उसी का एक प्रश्न पत्र यहाँ पर को होगा। तो मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि आपको हमारी जो लगभग सामान्य हिंदी की जो हमने वीडियो अपलोड करी है तो आपके मददगार साबित होंगी, जरूर से आप देखिएगा। देखो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पुरुष महिला के लिए जो पदों का निर्धारण है वो योग जो है 24 रिक्त पदों पर यह विज्ञापन जारी हुआ है। और सेम आपकी लेवल 7 की पोस्ट है। 21 से 28 वर्ष तक यहाँ पर को आयु सीमा रखी गई है, 1 वर्ष की यहाँ पर छूट दी जाएगी। और अर्हता भी जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो देखो यहाँ पर कोई बदलाव करा गया है, ये जरूर से आप देखिएगा कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष उपाधि और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी शैक्षिक योग्यता जो है इंटरमीडिएट रखी गई है। और एक बात और जो है कि विज्ञान वर्ग के साथ भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी, तो ये देखिएगा कि ये वही अभ्यर्थी भर सकते हैं इस पद के लिए जिसकी जो है वो विज्ञान में स्नातक उपाधि हो स्नातक में, और इंटरमीडिएट जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी जो है इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग से हो तो वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जी। तो शारीरिक अर्हता यहाँ पर को देखिएगा, थोड़ा सा इसमें बदलाव करा गया है तो अब इसको देखिएगा। हम आगे बात करेंगे और क्या क्या चीज़ें इसमें आपकी मांगी गई हैं। इसमें भी जो लिखित परीक्षा का जो आयोजन होगा वो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर को थोड़ा सा बदलाव भी कर दिया गया है कि जो चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी इस पद के लिए जो है मुख्यतः इसी पद के लिए हम बात कर रहे थे, इसमें 2 घंटे की होगी, लेकिन जिसमें जो न्यूनतम अर्हता संबंधित जो है ना विषयों पर आधारित ही परीक्षा होगी कि जो आपका जो आपके विषय रहे होंगे स्नातक स्तर पर और जो आपके इंटरमीडिएट स्तर पर जो आपके विषय रहे होंगे उन्हीं के आधार पर आपका परीक्षा का आयोजन होगा, उसी से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे जी। अब हम आगे बात करेंगे कि क्या महत्वपूर्ण इसमें आपका हो। तो देखिए आयु सीमा के लिए भी मैं आपसे कह ही रहा था कि हमें बात करेंगे करके। उक्त सभी पदों हेतु आयु गणना की निश्चयात्मक जो तिथि होगी 1 जुलाई 2021 है। तो आप अपनी आयु की गणना कर लीजिएगा 1 जुलाई 2021 से। और यहाँ पर कोई बात जो लिखी गई है मैं आपसे कह रहा था कि 1 वर्ष की जो छूट दे रखी है, ठीक है, 1 वर्ष की देखो अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार आयु गणना की निश्चयात्मक तिथि 1 जुलाई 2021 को अभ्यर्थी की आयु जो होगी न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 29 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये बात भी लिखी गई है। तो आप ज़रूर से इसको ध्यान दीजिएगा। और भी अन्य इसमें यहाँ पर को मेंशन कर रखे हैं तो उनको भी आप ज़रूर से पढ़िएगा। अगर आप किसी सरकारी सेवा में हैं तो आपको एनओसी लेना ज़रूरी है, या आप स्पष्ट लिखा है अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर लगाना होगा जी। तो महत्वपूर्ण यहाँ पर जो हमने बातें हैं वो लगभग यहाँ पर कर दी हैं। उसके अलावा अगर हम इसमें और महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में देखें तो क्या क्या और रहेगा, तो इसको हम एक बार पुनः देख लेते हैं कि क्या आपको और चीज़ें इसमें करनी है। तो महत्वपूर्ण बात यही है कि जब भी आप अपना OTR भरेंगे तो सावधानीपूर्वक उसको OTR को भरिएगा और फाइनल सबमिट तभी करेगा जब आपको लगता है कि हाँ मैंने अपनी सारी चीज़ें जो है अच्छे से भर ली हैं। शुल्क एक महत्वपूर्ण यहाँ पर को टॉपिक रह गया है। तो शुल्क देखिए अभी शुल्क आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अभी हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने घोषणा करी थी कि शुल्क नहीं लिया जाएगा अभी कुछ समय तक। तो अभी अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क न लिए जाने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। तो आपको कोई शुल्क नहीं देना है, अपना फॉर्म भरना है। तो हमने लगभग महत्वपूर्ण जो यहाँ पर को बिंदु थे उन पर चर्चा कर ली है। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली होगी। अगर कोई भी आपकी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपकी उस क्वेरी को पूरा करने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अन्य लोगों तक भी हमारे वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करिएगा। और हिंदी की वीडियो लगभग हमने अपने चैनल में अपलोड करी हैं, तो निश्चित तौर पर आप SI की तैयारी कर रहे हैं, अन्य जो भी आपके भी पुलिस विभाग के अंतर्गत जो भी परीक्षाओं का आयोजन करा जा रहा है या समूह ग के अंतर्गत जो भी परीक्षाएँ हो रही हैं तो उसमें हमारी हिंदी की वीडियो लगभग आपके लिए एक मददगार साबित होंगी। तो आपका दिन शुभ हो।